नमस्कार, मैं विजय यादव। आप देख रहे हैं सर्विलांस खबर। जनपद न्यायालय परिसर में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकर नगर के तत्वाधान में आज प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर अम्बेडकर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राजेंद्र कुमार चतुर्थ प्रशासनिक न्यायमूर्ति अम्बेडकर नगर की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीपार्चन एवं पुष्पार्चन करके जनपद न्यायाधीश अम्बेडकर नगर पद्म नारायण मिश्र द्वारा कोविड-19 महामारी में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कराया गया। प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा गया कि न्यायालयों के ऊपर दिन प्रतिदिन वादों का बोझ बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हत्या एवं जघन्य अपराधों के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों जिनका निपटारा सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है, उन मामलों का निस्तारण वादकारीगण अपने वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकते हैं। वहीं प्री लिटिगेशन वादों के महत्व के बारे में भी बताया गया कि वादकारीगण किसी भी झगड़ा झंझट एवं मारपीट तथा वैवाहिक मामलों को बढ़ने से पहले ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बिना किसी न्यायालय फीस के केवल आवेदन पत्र के माध्यम से सुलह समझौता कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अस्थायी लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कि आपने हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत की सफल संचालन और सफल तरीके से संपन्न होने पर आप लोगों ने न्यायपालिका का बहुत बड़ा सहयोग किया है। पिछली बार मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था, तो आप लोगों ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए मेहनत की है। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के आभार पाते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ आप सब लोगों को। आज की लोक अदालत राष्ट्रीय लीगल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में आयोजित है। यहाँ प्रदेश में उत्तर प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी इसको सुपरवाइज करती है, जिसके संचालन में जिला जज के नेतृत्व में यहाँ हर जिलों में लोक अदालत लगाई। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सुलह समझौते के आधार पर मुकदमा निपटाना होता है और सुलह समझौते के आधार पर जो मुकदमा निपटाई जाती है स्वाभाविक रूप से उसमें कोई अपील नहीं होती। एक लंबे मुकदमा चलने के बाद जो रिलीफ आपको वर्षों मुकदमा लड़ने के बाद मिलती है, वो यहाँ तत्काल मिल जाती है। आज मैंने सभी बैंक अधिकारियों से भी आप लोगों के बिहाफ पर निवेदन भी किया है कि वो अपनी सीमाओं में रहकर अधिक से अधिक लोगों का राइट ऑफ कर दें, यानी रुपया छोड़ दें। और आज काम भी चल रहा है। इससे भी लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिली है। साथ ही जो छोटे छोटे से मुकदमे हैं वो सब आज की लोक अदालत में उनका प्रयास किया जा रहा है, वो ख़त्म हो जाए। और जो बच जाएंगे मुकदमे तो एक ऐसे रिकरिंग है कि आज ख़त्म करते हैं, कल पे बढ़ जाते हैं। यहाँ जनपद में मुकदमों की पेंडेंसी 95,000। स्वाभाविक रूप से कि हमारे न्यायिक अधिकारी इतनी बड़ी मुकदमों की पेंडेंसी को मेरिट के आधार पर नहीं दे कर पाते। वही आप लोगों के सामने सर्वसम्मत आप सभी लोग होंगे। मैंने जनता से भी अनुरोध किया है कि वो अधिक से अधिक राजीनामा के आधार पर सुलह समझौता के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराएं। देखिए, एक मुकदमा यदि लोक अदालत में सुलहनामा के आधार पर निस्तारित होता है तो उसका प्रभाव कम से कम 8-10 मुकदमों पर पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि जो जनता के बीच में जिन योजनाओं को हम लेके नहीं जा पा रहे हैं उनको आप लोग जनता के बीच में लेकर जाएं। आप जनता के बीच में रहते भी हैं, आपकी बात का प्रभाव भी होता है। एक प्री लिटिगेशन स्कीम होती है, प्री लिटिगेशन केस। अगर उसमें डिटेल समझना चाहें तो सिविल जज या डिवीजन लेवल के अधिकारी यहाँ से बैठते हैं। छोटी छोटी सी योजनाएं, जनोपयोगी सेवाएं, ये सब, इन सब के निस्तारण का अधिकार आपको है। ये जनता को आप स्प्रेड आउट करें इस न्यूज़ को कि भाई आपको बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, 6 जनोपयोगी सेवाएं, वो नेशनल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना हुआ है, उसके सेक्शन 22A में सब चीज़ उसमें परिभाषित है। उसको भी आप लोग पढ़ लें तो नेचुरली इनसे जनता को बहुत राहत है। और आज की तारीख में आप देखें कि आदमी के लीगल राइट का एग्जीक्यूशन कराना मुख्य उद्देश्य सरकार का भी है और न्यायपालिका का।
आप लोगों को कोई समस्या हो तो पत्रकारों को तो वैसे भी कोई समस्या नहीं होती है प्रशासन से, पुलिस से, लेकिन जनता को जो समस्या होती है, बहुत सी समस्याएं आप लोग अपने लेवल पर निपटा देते हैं, लेकिन जो नहीं निपटती हैं उनको जनता के बीच में बता दीजिए कि जाइए सिविल जज साहब के पास, वहाँ पर लोक अदालत के सचिव होते हैं, तो समस्या आपको बताएंगे। प्री लोक अदालत का पर्पज़ ये होता है कि मुकदमा, प्री लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि मुकदमा अदालत में आए बिना ही समाप्त हो जाए। आप लोगों की एक क्वेरी हो सकती है कि सर ये कैसे हो जाएगा? भाई बहुत से मुकदमे ऐसे होते हैं जो आप लोग आपस में निपटा देते हैं, लेकिन जनता के बीच में हमेशा एक संदेह बना रहता है कि आज तो आपके माध्यम से निपट गया, हो सकता कल फिर ये जो है फिर लड़ाई लड़ने लगे, तो उसके लिए एक कंप्रोमाइज ड्राफ्ट किया जाता है, और कंप्रोमाइज ड्राफ्ट करने के बाद उसको अदालत में दे के अधिकारी हमारे दोनों पक्षों को बुलाते हैं। यदि कंप्रोमाइज हो गया है तो उसको एक डिग्री के रूप में मान्यता दे देते हैं, और वो डिग्री उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जो 50 साल के 10 साल के मुकदमा लड़ने के बाद आदमी को होती है। सेकेंडरी लोक अदालत का एक पर्पज़ और भी है, मुकदमे तो कम होते ही हैं, बड़े बड़े मुकदमे भी जिसमें लोग हज़ारों रुपए की कोर्ट फीस लगाते हैं, यदि वो लोक अदालत के दिन, आज के दिन या आगामी आने वाली लोक अदालत में निस्तारित हो जाता है, तो उसकी पूरी कोर्ट फीस एक सर्टिफिकेट मिलता है और डीएम के हाथ से वापस होती है। तो जनता का बहुत बड़ा फायदा ये हो जाता है। अभी हमारे सिविल जज साहब ने बताया कि पिछली बार मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जानकारी डीएम से चाहिए थी कि इसमें कितने % लोगों का वो बच्चा कम से कम आज बराबर पे आके उन अमीर बच्चों के साथ पढ़ने की स्थिति में तो है। तो ये न्यूज़ ही नहीं, लोगों के अधिकार भी, इनको आप लोगों के बीच में प्रचारित करें। जनता के, देखिए सब लोग, हम आप सभी जनता की सेवा के लिए बने हैं। हो सकता है आप लोग उसको अपने को सेवक ना माने जनता का, लेकिन हम लोग तो मान ही सकते हैं। आप लोग प्रतिनिधि बन जाइए, सेवक हम लोग बने रहेंगे। तो ये थोड़ा सा